वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के साहित्यिक स्रोत की चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत को कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम लोगों ने प्रमुख अभिलेखों के बारे में समझ रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें साथियों कि अभी रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस ऑफर चल रहा है। अगर आप आज से लेकर 15 अगस्त तक कोई भी कोर्स परचेज करते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। याद रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ 15 अगस्त तक है, तो इसलिए जिस कोर्स को आप परचेज करना चाहते हैं जल्द से जल्द उसे परचेज कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने ये चीज़ें समझ रखा था कि भारत के इतिहास की जो जानकारी है वो दो चीज़ों से पता चलता है। एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। देखिए, पुरातात्विक स्रोत जो है उस समय या तो लिपि का ज्ञान नहीं था या फिर लिपि का ज्ञान था लेकिन हम उसे डिकोड नहीं कर पाए। उनकी जानकारी पुरातात्विक स्रोत के आधार पर पता चलती है। और ऐसा समय जहाँ पर लिपि का ज्ञान था तो वहाँ पर साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। तो आज हम लोग प्रमुख साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं। जो एक हो जाएगा भारतीय साहित्य, जिसमें भारत की बारे में बताया गया, भारतीय लोगों ने लिखा हुआ है, ये क्या है, भारतीय साहित्य। और दूसरा हो जाएगा विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य के भारत में तमाम प्रकार के विदेशी आए थे, चीन से आए थे, अरब से आए थे, यूनान से आए थे, तो उन लोगों ने भी कुछ साहित्य लिखा है तो उसे विदेशी साहित्य कहते हैं। ठीक, अब भारतीय साहित्य में दो प्रकार की चीज़ें निकल कर आती। एक होता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में जो चीज़ें रखी गई जैसे वेद है, उपवेद है, वेदांत, वेदांग, पुराण, ये सब ब्राह्मण साहित्य में है। इसमें धार्मिक चीज़ों की बात की गई है। देखिए, इसके बाद देखिए ब्राह्मण साहित्य के अतिरिक्त आप देखेंगे तो यहाँ पर बौद्ध साहित्य, जिसमें बौद्ध धर्म से जुड़ी बातें की गई है। फिर जैन साहित्य है, जिसमें जैन धर्म से संबंधित बातें की गई हैं। और इन तीनों को मिलाकर कहते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक मतलब धर्म की बात की गई है। और दूसरा यहाँ पर आएगा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में धर्म की बातें नहीं लिखी गई, हालांकि फिर भी इससे उस समय के राजनीति, वंश, साम्राज्य की जानकारी पता चलती। जैसे आप अर्थशास्त्र देखिए, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है या चाणक्य भी कह लीजिए, इनसे जानकारी मिलती। राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखा है, उससे जानकारी प्राप्त होता है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है, उससे जानकारी प्राप्त होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ब्राह्मण साहित्य को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ब्राह्मण साहित्य की बात करते इसमें सबसे पहले वेद के बारे में समझना आवश्यक है। वेद क्या है, क्योंकि ब्राह्मण साहित्य की शुरुआत यहीं से होती है। अगर वेद की बात करें तो वेद को अलग अलग नाम दिया गया। पाणिनि जो कि व्याकरणविद थे, इन्होंने वेद को छंदस कहा है। तो ये प्रश्न आपसे बन सकते हैं कि वेद को छंदस नाम किसके द्वारा दिया गया? ये पाणिनि के द्वारा दिया गया है। इसके बाद मनु ने वेद को सर्व ज्ञानमय कहा है। क्या नाम दिया गया? सर्व ज्ञानमय। ये नाम मनु के द्वारा प्रदान किया गया है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषद। क्या चीज़ है? पहला है शतपथ ब्राह्मण और दूसरा है तैत्तिरीय उपनिषद। ये अभी हम लोग आगे विस्तार से इन सब के बारे में पढ़ेंगे, बस यहाँ पर जानकारी के लिए लिख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषद में जो वेद है, वेद को स्वाध्याय नाम दिया गया है। स्वाध्याय। तो अब आपको ये चीज़ स्पष्ट हो गया कि वेद के नाम क्या क्या। पाणिनि ने इसे छंदस नाम दिया है, मनु ने सर्व ज्ञानमय नाम दिया है और शतपथ ब्राह्मण ने और तैत्तिरीय उपनिषद में इसे स्वाध्याय कहा गया है। देखिए, वेद शब्द आया कहाँ से? अगर इसकी बात करें तो वेद शब्द एक संस्कृत धातु है वेद। वेद का अर्थ होता है जानना। वेद का अर्थ क्या है? जानना। इसी से वेद बनाया गया। इसमें जानकारी प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। अब वेद की रचना कब की गई या वेद कब आया? तो आपने
पढ़ा था वैदिक सभ्यता, पीछे की क्लास में आपने वैदिक सभ्यता देखा था 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। यहाँ पर वैदिक काल होता है, मतलब हड़प्पा सभ्यता समाप्त होता है, उसके बाद वैदिक युग स्टार्ट होता है। वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से 600 बीसी तक बटे। इसमें जो 1500 बीसी है, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, ये पूर्व वैदिक साहित्य यहाँ पर आएगा। पूर्व वैदिक, ये यहाँ पे मतलब प्रारंभ की बात की गई, पूर्व वैदिक साहित्य। इसके बाद 1000 बीसी से 600 बीसी, यहाँ पर उत्तर वैदिक साहित्य की बात की जाएगी। यहाँ पर क्या है, उत्तर वैदिक साहित्य। तो ये चीजें स्पष्ट हो गया, कालक्रम भी क्लियर हो गया। अब इसमें वेद को समझना आवश्यक है। वेद क्या है, तो देखिए वेद के बारे में तमाम चीजें कही गई। सबसे पहले बताया गया कि वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब ये है कि इसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की, ये भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा मनुष्यों को बताया गया था, जिसे मनुष्यों ने सुन सुनकर याद कर लिया। फिर बाद में क्या हुआ कि अलग अलग लोगों ने इसका संकलन किया। तो वेदों के रचयिता नहीं होते, वेदों के संकलन करता है। ये अपौरुषेय है, मतलब भगवान ने ज्ञान मनुष्यों को दिया, मनुष्यों ने सुना और सुन सुनकर उसे याद कर लिया। फिर बाद में ये विलुप्त ना हो जाए, इसके लिए इसका संकलन किया गया। तो देखिए वेद अपौरुषेय है और सुनकर लोगों ने याद किया, इसीलिए इसको श्रुति कहा गया, है ना, कि अपौरुषेय है, श्रुति कहा गया। वेद को नित्य भी कहा जाता है, इसे निगम भी कहा गया है कि वेद क्या है, निगम है। निगम के अतिरिक्त इसे संहिता भी कहा गया, क्योंकि ये संकलन है, तो इसलिए इसको संहिता भी कहा गया। अच्छा, ये चीज कंफर्म हो गया कि वेद का संकलन किया गया, तो संकलन किया किसने, ये भी पता होना आवश्यक है। तो ये संकलन किया कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये नाम आपको याद रखना है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इन्होंने वेदों का क्या किया, इन्होंने वेदों का संकलन किया है। तो ये चीज आपको स्पष्ट हो गया कि वेदों का संकलन किसने किया, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। अब जब संकलन किया गया तो संकलन किस प्रकार से किया गया, तो संकलन ये वेदों का 4 समूहों में किया गया। 4 समूह कौन कौन से, जो 4 वेद बनते हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद, और इसी ऋग्वेद को सबसे पुराना या सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद बना, यजुर्वेद, इसका संकलन किया गया। यजुर्वेद के बाद जो तीसरे वेद का संकलन किया गया, ये सामवेद है, सामवेद का संकलन हुआ। और सामवेद के बाद जो चौथा वेद संकलित किया गया, ये अथर्ववेद है। तो ये कई बार ना ये क्रम भी सेट करने के लिए आ जाता है। सबसे प्राचीन कौन है, ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। ये सबसे प्राचीन है ऋग्वेद और सबसे नवीन है अथर्ववेद। अब इन वेदों में क्या क्या चीज है, ये चीज समझिए। देखिए ऋग्वेद की बात करें तो इसमें देवताओं के स्तुति का जिक्र है, मतलब भगवान की प्रार्थना की जाती है। इसमें देवताओं की स्तुति के लिए सूक्त लिखा गया है। यहाँ पर मैं इतना लिख रहा हूँ, स्तुति, स्तुति मतलब प्रार्थना के लिए सूक्त। सूक्त का तात्पर्य यहाँ पे जो श्लोक होता है के लिए, ये भाई क्या हो रहा है, के लिए सूक्त, ये इसकी यहाँ पे इसका संग्रह है। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है कि यज्ञ किस प्रकार से किया जाएगा, यज्ञों की जानकारी। ये किस वेद से प्राप्त होता है, ये होता है यजुर्वेद से। तीसरा जो है, तीसरा सामवेद है, ये गीतों का समूह है या फिर गीतों का संग्रह, आप संगीत भी कह सकते हैं, गीतों का संग्रह, इसमें गीत की जानकारी मिलती है। और जो चौथा वेद है अथर्ववेद, ये सबसे प्राचीन वेद है, इसमें जादू टोना इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। जादू टोना टोटका ये सब चीज रखा गया। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों जो वेद है इसको वेद त्रयी भी कहते हैं। ये भी पॉइंट कभी बन सकता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है, तो इसमें अथर्ववेद नहीं आता, ये चीज आपको याद रखना है, इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। अथर्ववेद में क्या है, तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका इन सब का जिक्र किया गया। अब जितने वेद हैं इन सब के उपवेद भी हैं। वेद की संख्या कितनी, 4, तो उपवेद भी कितने होंगे, 4। तो उपवेद के बारे में भी समझ लेते हैं कि 4 उपवेद कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट है, ये चार्ट अगर आप याद रखेंगे तो आप पेपर में अच्छे खासे प्रश्न बना पाएंगे, क्योंकि प्रश्न अक्सर आता है। देखिए वेद है, वेद के बाद यहाँ पर उपवेद, कि किस वेद का उपवेद क्या होगा। उपवेद के बाद इसमें विषय क्या है, जैसे उपवेद जब लिखा गया तो उपवेद में कौन सा विषय रखा गया,
और इस विषय के रचनाकार कौन है, या फिर आप ये कह लीजिए कि उपवेद के रचनाकार कौन है। ये चार चीजें। देखिए अगर ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है यह है आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है। इसमें किस विषय पर बात की गई? तो देखो नाम से पता चल रहा है आयुर्वेद किसकी बात है, ये चिकित्सा के बारे में बात किया जाएगा। चिकित्सा की बात है, और चिकित्सा का नाम जहाँ पर आएगा आप धन्वंतरी का नाम याद रखिएगा, धन्वंतरी। तो देखिए ये चीजें स्पष्ट हो गया। ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, इसमें चिकित्सा विषय है, और धन्वंतरी इसके रचनाकार है। दूसरे नंबर पर आएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद का जो उपवेद है, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। इसका उपवेद क्या है? इसका उपवेद है धनुर्वेद। देखिए धनुर्वेद जैसे ही नाम आ गया तो धनुष, धनुष का संबंध किससे है? ये युद्ध कला से। तो इसका विषय क्या होगा? इसका विषय है युद्ध कला। और युद्ध कला आ जाएगा तो इसके रचनाकार कौन है? तो भगवान, यहाँ पे या फिर आप कह लीजिए विश्वामित्र, ठीक, जो संत विश्वामित्र ये इसके रचयिता या फिर रचनाकार हैं। तीसरे नंबर पर आएंगे तो तीसरे नंबर पर है सामवेद। सामवेद की बात करेंगे। सामवेद का जो उपवेद है, इसका उपवेद है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। देखिए गंधर्व, गंधर्व नाम से स्पष्ट हो जाएगा कि ये संगीत और गायन की बात की जाएगी। यहाँ पर किसकी बात है? संगीत व गायन, मतलब संगीत गायन इन सब का जिक्र किया गया। और इसके जो रचनाकार है, संगीत गायन किससे संबंधित है? भरत मुनि, भरत मुनि से संबंधित हो जाएगा। और चौथा और अंतिम जो वेद है, चौथा और अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो उपवेद है ये है शिल्प वेद। देखिए शिल्प, शिल्प मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर बात निर्माण से होगी, तो इसका विषय है स्थापत्य कला से। जो स्थापत्य होता है, निर्माण होता है, इससे इसका संबंध है, स्थापत्य कला। और जब भी स्थापत्य की बात आएगी तो भगवान विश्वकर्मा का नाम आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपने ये भी समझ लिया कि कौन सा वेद है, उसका उपवेद क्या है, विषय क्या है, और उसकी रचनाकार कौन है। तो यहाँ तक की चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब एक चीज़ और समझिएगा, जो वेद होता है, वेद के 4 भाग होते हैं। वेद के 4 भाग, यहीं पर मैं चीज़ें स्पष्ट करता हूँ, समझ लीजिएगा। देखिए वेद के 4 भाग कौन कौन से? सबसे पहला जो वेद का भाग होता है ये होता है संहिता। संहिता का मतलब ये वेद ही है जिसे हम लोग संहिता कहेंगे। संहिता मतलब वेद है। दूसरा होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? वेद को समझने के लिए इसका गद्य रूप है। जैसे जो वेद है ये ज़्यादातर पद्य रूप में है, कुछ गद्य रूप में भी, आंशिक हिस्सा गद्य का है। तो इसी का यहाँ पर गद्य रूप लिखा गया ब्राह्मण, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं। इसके बाद तीसरा है आरण्यक। वेद का तीसरा रूप क्या है? आरण्यक। आरण्यक क्या होता है? आरण्यक, यहाँ पे आरण्यक, देखिए आरण्य मतलब जंगल, तो जंगल में बैठकर, वनों में बैठकर इसका दार्शनिक रूप लिखा गया, इसे आरण्यक कहते हैं। और चौथा हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद, ये वेदांत क्या है? जो आरण्यकों का निचोड़ है, यहाँ पर इसमें लिखा गया। तो उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब अगली क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, आरण्यक कौन कौन से, और उपनिषद कौन कौन से। तो क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं करते, ये छोटी सी क्लास है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और बेहतर भी लगी होंगी। तो इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप यूपी पीसीएस या फिर अन्य एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अभी रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस का ऑफर भी चल रहा है। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे आपको 50% की छूट मिलेगी। और हाँ, जो यूपी ट्रिपल एससी पीटी वाले अभ्यर्थी उनके लिए भाई स्पेशल 80% का डिस्काउंट है। उनका कोड होने वाला है ज्ञान सर डिस्काउंट। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर डिस्काउंट, तो आपको 80% का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। ये सभी डिस्काउंट सिर्फ एप्लीकेशन पर वैलिड होंगे। तो अगर आप अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।